तो लास्ट पार्ट में जेनो ग्रैंड प्रीस्ट को भेजता है जितने भी डिस्ट्रॉयर्स बचे हों उन सबको जेनो की पैलेस पिलाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ फॉलन एंजल को ये पता चल चुका होता है कि मॉर्टल रेल्म में ही कहीं पे डिस्ट्रॉयर उसका बॉस कैद है, अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो ग्रैंड प्रीस्ट जितने भी डिस्ट्रॉयर बचे थे हर यूनिवर्स में जा करके उनको लेके आता है जेनो की पैलेस पे। जेनो कहता है तुम ग्रैंड प्रीस्ट आखिर 4 ही डिस्ट्रॉयर्स को क्यों लेकर के आए हो? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, आप शायद भूल गए हैं कि कुछ डिस्ट्रॉयर्स को तो गोकू ने ख़त्म कर दिया था और चांपा तो डीमन रेल्म में चला गया था सुपर ड्रैगन बॉल्स को लेकर के, इसीलिए यहाँ पे केवल 4 ही डिस्ट्रॉयर्स बचे हुए हैं। जेनो कहता है डिस्ट्रॉयर्स, तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। मैंने तुम लोगों को यूनिवर्स की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन तुम लोग उस चीज़ पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पाए और तुमने बहुत बुरा किया इस मल्टीवर्स के साथ में। मुझे तो लग रहा है कि मैं अभी तुम्हें इरेज कर दूं, लेकिन जो तुमने गलती की है अगर तुम उसको सुधार देते हो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और बाकी डिस्ट्रॉयर्स को भी वापस से सुपर शाइनरॉन की मदद से रिवाइव कर लूँगा। लेकिन अगर तुम लोग नाकामयाब हो गए तो ना ही केवल मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा बल्कि तुम्हारे सभी यूनिवर्सेस को भी इरेज कर दूँगा। ये चीज़ सुन करके गोकू, वेजिटा, ज़ालामा, ग्रैंड प्रीस्ट ये सब भी हैरान हो जाते हैं। गोकू कहता है लॉर्ड जेनो, आप क्या बोल रहे हैं? आप यूनिवर्सेस को इरेज कर देंगे? जेनो कहता है हाँ गोकू, जिस मल्टीवर्स में ऐसे डिस्ट्रॉयर्स हों जो कि अपने ही यूनिवर्स और अपने मल्टीवर्स को बिट्रे करेंगे, उस मल्टीवर्स का एग्जिस्ट करने का भी कोई पॉइंट नहीं है। अगर ये डिस्ट्रॉयर्स नाकामयाब रहते हैं तो फिर मैं सभी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और एक नया मल्टीवर्स क्रिएट करूंगा। वजीटा कहता है लेकिन लॉर्ड जेनो, हमारी फैमिली रहती है यूनिवर्स 7 में, आप उसे डिस्ट्रॉय कैसे ही कर सकते हैं? जेनो कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो वजीटा, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी सोच रखा है। खैर, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, तो डिस्ट्रॉयर्स मुझे बताओ क्या क्या तुम्हारा आगे का क्या प्लान होने वाला है और तुम उस फॉलन एंजल को कैसे रोक सकते हो? सभी डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं लॉर्ड जेनो, हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है, हमने तो बस उस दिमिग्रा की मदद की थी बदले की भावना से, बाकी हमारा ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं था उसके साथ। लेकिन बेलमोड के पसीने छूट रहे होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है बेलमोड, आखिर तुम किस चीज़ से घबरा रहे हो? क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? क्या तुम देख नहीं पा रहे हो ये मल्टीवर्स कितने बड़े प्रॉब्लम में खड़ा हुआ है? अगर तुम कुछ भी छुपा रहे हो बेलमोड तो सच सच बता दो। बेलमोड कहता है लॉर्ड जेनो, मेरे पास वो फॉलन एंजल आई थी और उसने मुझसे कुछ पूछा था। जेनो कहता है क्या पूछा था? साफ साफ बताओ। तो बेलमोड कहता है लॉर्ड जेनो, वो फॉलन एंजल मेरे पास आई थी और उसने मुझसे पूछा था कि आखिर वो फॉलन डिस्ट्रॉयर कहाँ पे कैद है, क्या वो डीमन रेल्म में है या फिर मॉर्टल रेल्म में? तो मैंने उसे बता दिया कि वो मॉर्टल रेल्म में ही कहीं पे कैद है, लेकिन मुझे नहीं पता आखिर वो कहाँ पे कैद है। ज़ालामा बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बेलमोड को ऑन द स्पॉट ही रेस कर देता है। ज़ालामा कहता है जेनो, तुम्हारे मल्टीवर्स के डिस्ट्रॉयर्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। अगर तुम्हारा मल्टीवर्स किसी भी बड़े संकट में आता है फ्यूचर में तो वो इन डिस्ट्रॉयर्स की वजह से होगा। तभी वहाँ पे चांपा आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चोटिल होता है और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ भी लग रहा होता है। जैसे ही चांपा जेनो के पैलेस पे पहुँचता है वो वहाँ पे आकर के बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है वहाँ पे जेनो, ज़ालामा, ग्रैंड प्रीस्ट, जेनो, गोकू और वजीटा है। चांपा कहता है सब कुछ ख़त्म हो गया, उस फॉलन एंजल ने सुपर शाइनरॉन को मार दिया है और डीमन रेल्म में तबाह कर दिया है, अब हम नहीं बच सकते हैं। जेनो कहता है हाँ, हमें वो सब पता है, पहले हमें ये बताओ कि आखिर तुम कहाँ पे थे और तुमने हमारे मल्टीवर्स को बिट्रे क्यों किया? चांपा, अगर तुमने कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया तो मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर दूँगा। चांपा कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड जेनो, मुझे धमकी दी थी उस फॉलन एंजल ने कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो वो मुझे मार डालेगी, इवन मेरे यूनिवर्स को भी मार डालेगी, इसीलिए मेरे को उसकी मदद करनी पड़ी। लेकिन मैं बहुत मुश्किल से बच के आ पाया हूँ उस डीमन रेल्म से और मेरे पास एक आइडिया है उस फॉलन एंजल को रोकने का। अगर आप मेरे को मौका देंगे तो मैं डेफिनेटली आपको प्रूव कर दूंगा कि मैं इस मल्टीवर्स को बचा सकता हूँ। ज़ालामा आगे आता है और कहता है आखिर क्या प्लान है तुम्हारा, जल्दी से बताओ। तो चांपा कहता है डीमन रेल्म का तो चेंबर डिस्ट्रॉय हो गया है, तो हम डीमन रेल्म में उस फॉलन एंजल को ट्रैप अब नहीं कर सकते हैं। अब एक ही तरफ तरीका बचा है उस फॉलन एंजल को ट्रैप करने का, वो है अगर हम उसे मॉर्टल रेल्म के चेंबर में कैद करें तो। ज़ालिमा कहता है कि क्या
उसे हम मॉर्टल रेल्म के चेम्बर में बंद करें? तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो। अगर हम उसे मॉर्टल रेल्म के चेम्बर के पास भी ले गए और उसने हमारे ऊपर पलटवार कर दिया और उस चेम्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर फॉलन डिस्ट्रॉयर भी बाहर आ जाएगा और उनको रोक पाना एकदम ही नामुमकिन हो जाएगा। चांपा कहता है, मैं जानता हूँ ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम डेफिनेटली हार जाएंगे, क्योंकि वो फॉलन एंजल किसी ना किसी तरीके से उस चेम्बर को तो ढूंढ ही लेगी और फॉलन डिस्ट्रॉयर को बाहर निकाल ही लेगी। इसीलिए बेहतर यही है कि हम उससे भी मॉर्टल रेल्म के चेम्बर में ही कैद कर दें। ज़ालामा कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, तुम बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो। तभी ज़ेनो कहता है, नहीं लॉर्ड ज़ालामा, मुझे लगता है कि चांपा सही कह रहा है, हमें ऐसा करना चाहिए, यही हमारे पास इकलौता रास्ता बचा हुआ है। ज़ालामा कहता है, लेकिन ज़ेनो आखिर अगर उसने पलटवार कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे उसके सामने, तो फिर उसे रोक पाना एकदम ही नामुमकिन हो जाएगा। तो ज़ेनो कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तब तो उसे रोक पाना एकदम ही नामुमकिन ऑलरेडी है, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो कुछ चांसेस तो रहेंगे कि हम जीत जाएंगे। ज़ालामा कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें सही लगता है ज़ेनो तो तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ज़ेनो कहता है, बिल्कुल चिंता मत करिए, जिसके पास लॉर्ड ज़ालामा हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, गोकू, वजीटा जैसे मॉडल हैं, उसके सामने वो फॉलन एंजल क्या ही कर पाएगी। तो इस प्लान को हम फाइनल करते हैं। सबसे पहले गोकू और वजीटा तुम जाओ और जा करके उस फॉलन एंजल की सेंस करो, जैसे ही तुम्हें मिलती है हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। गोकू वजीटा कहते हैं, जी लॉर्ड ज़ेनो, जैसा आप कहें। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चले जाते हैं। खैर, चांपा कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, क्या मैं जा सकता हूँ अपने यूनिवर्स में? मैं काफ़ी समय से अपने यूनिवर्स में नहीं गया हूँ। ज़ेनो कहता है, हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि अगर तुमने कुछ दोबारा से गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चांपा कहता है, नहीं लॉर्ड ज़ेनो, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ऐसा बोल करके चांपा भी वहाँ से चला जाता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ जो फॉलन एंजल होती है वो ढूंढ ही रही होती है कि आखिर मॉडल रेल्म में वो चेम्बर कहाँ पे हो सकता है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। उसे लगता है कि ये चीज़ केवल ज़ेनो ही बता सकता है उसे, और किसी भी तरीके से उसे पता नहीं लग सकता इसके बारे में। तभी वहाँ पे चांपा आता है और वो काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से हंस रहा होता है। फॉलन एंजल कहती है, तुम यहाँ पे, तुम डीमन रेल्म के साथ मरे नहीं हो आखिर, कैसे? तो चांपा कहता है, वो सब छोड़ो, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आया हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि उस मॉर्टल रेल्म के चेम्बर को ढूंढ लो तो फिर उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फॉलन एंजल कहती है, लेकिन आखिर तुम मेरी मदद कर क्यों रहे हो? तुम्हें मैंने मारने की कोशिश की थी उस डीमन रेल्म के साथ में, और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन ऐसा क्यों? चांपा कहता है, वो सब तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। खैर, तुम मेरी बात सुनो। मैंने ज़ेनो, ज़ालामा और उन सभी बीइंग्स को मैनिपुलेट कर दिया है। वो जल्द से ही तुम्हें ढूंढ करके यहाँ पे आने वाले होंगे। तुम्हें बस एक्टिंग करनी है उन सब के सामने हारने की, और जैसे ही वो तुम्हें मॉर्टल रेल्म के चेम्बर के पास ले करके जाएंगे, तुम्हें वहाँ पे अपनी असली शक्ति दिखानी है और उस चेम्बर को डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर से फॉलन डिस्ट्रॉयर को बाहर निकाल लेना है। इससे तुम्हें वो फॉलन डिस्ट्रॉयर भी मिल जाएगा, जिसकी मदद से तुम मल्टीवर्स पे कब्ज़ा पा सकती हो, और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में मैं तुमसे एक डिमांड करना चाहता हूँ। फॉलन एंजल कहती है, तुमने मुझे बहुत कुछ किया है, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हें कुछ भी विश दे सकती हूँ। तो चांपा कहता है, मुझे सभी यूनिवर्सेस का एक यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर बनना है, जिससे कि मैं सभी यूनिवर्सेस पे कंट्रोल पा सकूँ। एंजल कहती है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉयर बना दूंगी, एक बार वो डिस्ट्रॉयर, फॉलन डिस्ट्रॉयर, उस चेम्बर से बाहर आ जाए तो। जिसके बाद वो बहुत ज़ोरों शोरों से हंसने लगते हैं, लेकिन चांपा कहता है, फ़िलहाल ये समय हंसने का नहीं है, वो गोकू और वजीटा तुम्हारी खोज में निकल चुके हैं, तुम्हें याद है ना क्या करना है? तब तक मैं तुम्हें दूर से ही ऑब्ज़र्व करूँगा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। फॉलन एंजल कहती है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद चांपा वहाँ से चला जाता है। खैर, गोकू और वजीटा भी फॉलन एंजल की को सेंस कर लेते हैं और वो उसके सामने आ जाते हैं। गोकू वजीटा कहते हैं, ओह, तो तुम हमें मिल ही गई। खैर, इस बार तुम्हारा गेम ख़त्म ही कर दिया जाएगा, अब तुम्हारे बचने का कोई भी चांस नहीं है। फॉलन एंजल कहती है, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ।
गोकू कहता है अब उसके लिए देर हो चुकी है। खैर, अब इसके आगे क्या? क्या आखिर फॉलन डिस्ट्रॉयर उस चेम्बर से छूट जाएगा? और आखिर वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है? क्या वो सच में फॉलन एंजल के साथ मिल करके पूरे मल्टीवर्स पे टेक ओवर कर पाएगा या फिर नहीं? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।